पानीपत शहर के कुलदीप नगर में 24 साल के युवक की हत्या कर दी गई। करीब 2 महीने पहले हुई मामूली हाथापाई का कलयुगी दोस्त ने बदला लिया। साथ में सो रही दोस्त की बेरहमी से हत्या करने के बाद आरोपी छत से कूदकर फरार हो गया और वारदात की सूचना साथ सो रहे अन्य दोस्तों ने देखते ही साथ वाली दुकान मालिक को दी। मृतक के परिजनों को भी सूचित किया गया। सूचना मिलते ही परिजन दुकान पर मौके पर पहुंचे तो बेटे का शव देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वारदात स्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाकर शव को पानीपत सिविल अस्पताल भिजवाया गया और पंचनामा भरवाकर शवगृह में शव को रखवा दिया गया। जानकारी देते हुए कुलदीप कश्यप ने बताया कि वो गढ़ी सिकंदरपुर छावनी का रहने वाला है। उसके भतीजे विनेश कश्यप जो कि निवासी गढ़ी सिकंदरपुर छावनी की कुलदीप नगर में चिकन की दुकान है। गुरुवार को वो अपने दोस्तों के साथ चिकन खाने गया था। वहां पर विनेश के दोस्त राम लक्ष्मण चुटिया और रोहित कालिया और जितेंद्र उर्फ घोड़ा भी आ गए। उन्होंने विनेश को शराब पार्टी करने की बात कही। विनेश ने चिकन बनाया। सभी दिन में ही शराब पीने लगे। कुछ देर बाद कुलदीप अपने दोस्तों के साथ वहां से चला गया था, लेकिन विनेश और उसके दोस्त शराब पीते रहे। शराब पीने के दौरान उन्हें देरी हो गई, इसी वजह से वे दुकान में ही सो गए थे। देर रात करीब 2:30 बजे राम लक्ष्मण और बाकी अन्य दोस्त पुलिस के साथ विनेश के घर पर आए। कुलदीप ने बताया कि जितेंद्र ने विनेश के सिर पर चोट मार दी। ये सुनते ही परिजन मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि विनेश का सिर फटा हुआ था। दुकान में काफी खून बह रहा था और विनेश की मौत हो चुकी थी। पुलिस के सामने तीनों दोस्तों ने बताया कि वो दिन भर शराब पार्टी में किसी की भी कोई कहा सुनी नहीं हुई थी। ज्यादा शराब पीने की वजह से ही वो दुकान में सो गए थे। वो जितेंद्र नाम का लड़का था जिन्होंने वारदात की है, ठीक है। वो चोर भी है और इनका बहुत बड़ा ग्रुप है। वो कुलदीप नगर में ही रहता था, किराए पे रहते हैं वो। इसके साथ क्या हुआ था? जो कल इनके साथ हुआ ना, एक साथ बैठ के खाई पी है। और जो मेरे भाई का लड़का वो उनके लिए रोटी भी लेके आया घर से। तो इनकी पहले से प्लानिंग थी, मतलब कि पहले छोटी मोटी बहस हुई है पैसे चोरी करने पे, और फिर घर से रोटी लेके आना है और घर से बुला के लाए उसके 11 बजे बुला के खाना मेरे लिए खाना भी ले आओ। तो वहाँ को खिला पिला के उसको नशे में करके जब मारा गया उसको, और मौके से ही राड बरामद हुई है वहाँ से लोहे की। आप लोगों को कब पता लगा? हमें सुबह 3 बजे पुलिस आके बताती है, सुबह 3 बजे कि ऐसे करके आपके फैमिली का बंदा है कि नहीं रहा, उसका मर्डर हो गया। रात करीब 1:30 बजे जितेंद्र उर्फ घोड़ा जागा और दुकान में रखी लोहे की राड उठाई और विनेश के सिर पर हमला कर दिया। उसने पहले सिर पर हमला किया, इसके बाद निजी अंग पर वार किए और उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया। शुरुआती 2-3 हमले में ही विनेश चित हो गया था। इसके बाद भी जितेंद्र उसकी टांगों पर हमला करता रहा, उसका कान भी काट लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी दुकान की छत कूदकर वहां से फरार हो गया। उसके साथ रोहित कालिया भी भाग गया। मामला यह डेड बॉडी लेकर आया, उसके भाई के भतीजे की हत्या कर दी गई। कैसे? रोड मार के सिर में। किसने की है ये? ये जितेंद्र है, कोई ग्रुप है, लंबा ग्रुप बनकर। किस चीज का ग्रुप है ये गुंडा बदमाशी का, चोरी का। आपका भतीजा कैसे संपर्क में आया? वहाँ चिकन की दुकान कर रहे हैं। ये वारदात कब की है, कहाँ पे हुई? आज ये 1:30 बजे की रात की, 1:30-2 बजे की रात को। तो हमारे को तोला मिली 3 बजे पुलिस ने आकर। बताया ये भी जा रहा है जो जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हो, आपके भतीजे का दोस्त भी था ये? हाँ, दोस्त था, लेकिन वो आरोप नहीं, हकीकत में है ये। 2 आरोप तो है नहीं, कोई बात का मारे उस नहीं है जी। अब क्या कार्रवाई चाहते हैं? अब कार्रवाई है तो प्रशासन के ऊपर है, देखो क्या कार्रवाई करता है। कार्रवाई करता है ठीक है, ना तो फिर धरना देंगे। कितने एज थी? 25 साल। 25 साल। शादीशुदा था ये? हाँ, शादीशुदा, एक लड़का है 3 साल का। आपको बता दें कि विनेश 4 साल के बेटे का पिता था। उसकी पत्नी इशिका है, जिसे कोर्ट में तलाक केस चल रहा था। वो 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। उसकी छोटी बहन भी शादीशुदा है। सबसे छोटा भाई पढ़ाई करता है और पिता का करीब 4 साल पहले देहांत हो गया था। माँ गृहिणी है। फिलहाल इस सारे मामले में पुलिस जांच कर रही है। वो सब पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। सच सिर्फ हम दिखाते हैं।